बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीत ली और यूं भारत 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का विनर बन गया है, चैंपियंस का चैंपियंस बन गया है। जी हां, भारत चैंपियंस का चैंपियंस बन गया है। 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। व्हाइट जैकेट्स पाकिस्तान की टीम ने ग्रीन जर्सीज के ऊपर पहनी थी, लेकिन मैन इन ब्लूज क्या कमाल की क्रिकेट खेली है, क्या आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, क्या दलेराना क्रिकेट खेली है। कोई मुकाबला नहीं, दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक दुनिया की 8 टॉप की टीम्स को चारों शाने चित कर दिया है भारत ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में। क्या जबरदस्त, क्या कमाल की टीम नजर आई है, क्या प्लानिंग है, क्या स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, क्या सिलेक्शन है, हर एक चीज में परफेक्शन है। और ये आपके लिए भारत की टीम है जिसने हैरान किया है दुनिया भर को, दुनिया की बड़ी बड़ी टीम्स को हैरान करके रख दिया है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में वो वाहिद टीम जो लग रही थी कि शायद भारत को वो शिकस्त दे दे, इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में शायद भारत को शिकस्त दे, वो कोशिश तो करती हुई नजर आई, लेकिन उसके बावजूद भारत को शिकस्त नहीं दे पाई। पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया, महफिल सजाई पाकिस्तान ने, लेकिन उस महफिल को लूट लिया इंडिया ने। और हमारे हिस्से में क्या आया, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है इस प्रोग्राम में। न्यूजीलैंड एक बार फिर फाइनल में पहुंचकर न्यूजीलैंड की टीम का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का कई सालों पुराना ख्वाब जो है वो एक बार फिर अधूरा रह गया, टूट गया। वजह क्या बनी, न्यूजीलैंड ने कहां पे गलती की, इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे। एक तरफ रोहित शर्मा की कप्तानी है, एक तरफ मोहम्मद रिजवान की कप्तानी है। फर्क क्या है, या फर्क आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको कल के प्रोग्राम में, हमने रात में जो लाइव शो किया था, मैंने और उस्मान ने आपको बता दिया था कि भाई जो जिस लेवल की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, आपकी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, मेरी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है। न्यूजीलैंड को बहुत सारे पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए, ये है वो, लेकिन जो क्रिकेट, जिस ब्रांड की क्रिकेट इस वक्त इंडिया खेल रहा है ना सर, सच्ची बात है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप पसंद करें ना, भले ना करें, लेकिन जो क्रिकेट वो खेल रहे हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। आप कहीं करीब करीब भी नहीं आते जिस तरीके से उन्होंने टीम सिलेक्ट की। मतलब एक सिर्फ आप वरुण चक्रवर्ती को ही देख लीजिए, उनका एक्स फैक्टर बना है इस चैंपियंस ट्रॉफी की जीत में। एक इंपॉर्टेंट रोल जिस बंदे ने प्ले किया है वो वरुण चक्रवर्ती है। कहां से उसको कैरी किया है, उसको दोबारा क्रिकेट में लेके आए, ये वही वरुण चक्रवर्ती है जिसका कैरियर हम कहते थे कि बाबर और रिजवान ने खत्म कर दिया था 2021 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन बाद में आप देखिए, अब आया, पहले साउथ अफ्रीका में खेला, सिलेक्टर्स ने उसको फॉलो करना शुरू किया, उसके ऊपर गौर करना शुरू कर दिया, फिर वो यहां पे आके इंडिया में यहां की कंडीशंस में उसने परफॉर्म किया, इंग्लैंड के खिलाफ T20 में। फिर उसको कहा कि अब इसको पहले हम शामिल करेंगे, अब हमारा जो ओडीआई स्क्वाड है उसमें शामिल करके इंग्लैंड के खिलाफ इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में परफॉर्म करता है। उसने जब वहां भी परफॉर्म किया तो तब उसको बिल्कुल 11th आवर के ऊपर जाके उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाया। फिर उसकी सिलेक्शन को देखिए, मतलब कोई ना कोई पीछे माइंडसेट तो नजर आता है ना, कुछ सोच नजर आती है, कुछ थॉट प्रोसेस नजर आता है। हमारी तरह नहीं कि भाई बैलेंस बनाना है, टीम का बैलेंस होना चाहिए। अरे भाई, बैलेंस अफेक्टिव प्लेयर का बैलेंस होना चाहिए। इनअफेक्टिव प्लेयर जो कुछ कर नहीं पाते, अगर आप उनके हिसाब से बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं
तो फिर वो बैलेंस नहीं है, वो कागज के ऊपर तो बैलेंस है, वो ऑन ग्राउंड बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। और हम इसी वजह से फारिग हुए क्योंकि हमारी टीम की सिलेक्शन ही प्रॉपर नहीं, उसके पीछे थॉट प्रोसेस ही प्रॉपर नहीं है। हमने इस कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्पिनर शामिल किया, फिर पहले 2 मैचेस में नहीं खिलाया, पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलाया। सब कॉन्टिनेंट की टीमें हैं, पहले अभी हम इसको नहीं लेके आएंगे, ये इसकी लेटेस्ट बॉलिंग जो है, कहीं उसको जो सेना के मुल्क हैं, न्यूजीलैंड के साथ हमने खेलना है, फिर हमने सेमीफाइनल खेलना है, फिर फाइनल खेलना है, तो हमें वो जांच जाएंगे। इसको हम जितना आगे लेके जा सकते ले जाए। पाकिस्तान और इंडिया को उनके दूसरे स्पिनर, इंडिया ने पाकिस्तान को और बांग्लादेश को दूसरे स्पिनर ही काफी थे। जहां पे बड़ी टीम्स आई हैं वहां पे उन्होंने तुरंत का पत्ता फेंका, ट्रंप कार्ड अपना फेंका, और उसके बाद फिर उन टीमों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो सर ये क्रिकेट होती है, समझा कीजिए, जज्बात में नहीं आते। मेरे बहुत सारे फैंस फॉलोअर्स कहते हैं इंडिया को हारना चाहिए, इंडिया को हारना चाहिए। भाई इसमें 11 खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है। वो अगर अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीतें, वो अपनी पोजीशन दिखाएं दुनिया को, अच्छी क्रिकेट खेलें। एंड बीइंग क्रिकेट फैन, वी विल हैव टू अप्रिशिएट देम, वी नीड टू अप्रिशिएट देम, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह से वो बहादुरी से खेलें। और फिर आप देखिए कि जिस ब्रांड की, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने हावी नहीं होने दिया यार, उन्होंने टॉस को इररेलेवेंट कर दिया। टॉस मुस्तकिल हार रहा है, कभी पहले बैटिंग कर रही है मुखालिफ टीम तब भी हार रही है, बाद में बैट चेज कर रही है तब भी हार रही है। इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तब भी जीत रहा है, चेज कर रहा है तब भी जीत रहा है। पिच को इररेलेवेंट कर दिया, टॉस को इररेलेवेंट कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। बहादुरी, दलेरी, टीमें दलेरी से बनती हैं, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बताऊं कि रोहित शर्मा का आज जो उसने इनिंग्स खेली है, क्या आपका रिजवान इस लेवल की, इस बुनियाद की क्या इनिंग्स वो खेल सकता है? बताइए मुझे। हमारे पास हमारा बाबर आजम, हम कहते हैं इस लेवल की इनिंग्स, इस अंडर प्रेशर कंडीशन में, फाइनल में, इतने बड़े क्राउड के सामने, जब करोड़ों लोग आपको टीवी पे लाइव देख रहे हैं, एक प्रेशर है, जिस प्रेशर सिचुएशन में आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप जीत रहे हैं, तो क्या आप, हमारा कप्तान इस लेवल का है? अरे भाई हमसे तो सेंटनर बहुत अच्छा कप्तान है, हालांकि वो आज हारी साइड में, आज उसने कुछ गलतियां की, आगे चल के मैं उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन उसके बावजूद रिजवान से तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन हम क्या है, हम अब भी उसको ओडीआई का कैप्टन रखे हुए हैं, और अल्लाह उसको तौफीक दे कि उसने ये भी कोशिश नहीं की कि भाई मैं बुरी कप्तानी की है तो मैं इसके ऊपर एक्सेप्ट करते हुए स्टेप डाउन कर जो, वो भी कोई चक्कर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या कप्तानी की है उसने, पहले बॉलिंग में कि उसने स्टार्ट देखिए किस तरह से, न्यूजीलैंड का स्टार्ट बुरा नहीं था, सचिन, रविंद्रा और विल यंग अच्छा खासा 7-8 के हिसाब से रन्स को आगे लेके जा रहे थे, लेकिन किस तरह से पावर प्ले में उन्होंने अपने स्पिनर को ऐड किया, और उसके बाद जैसे विकेटें लेनी शुरू की तो क्या कमाल की उनकी बॉलिंग। और जो उनके स्पिनर हैं, हम भी कहते हैं जी, भारत के पास भी 2 ऑलराउंडर हैं, एक उनका मेन स्पिनर है। उनके जो ऑलराउंडर्स हैं ना, वो आपके मेन स्पिनर से ज्यादा अच्छे हैं। जडेजा 10 ओवर में 13 रन, बताएं आपका कौन मेन स्पिनर इस लेवल की बॉलिंग करता है न्यूजीलैंड के सामने? ठीक है, जडेजा, जो कि आज मतलब उम्मीद यही है कि वो शायद जब तक ये हम वीडियो कर रहे हों वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुका हो, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रविंद्र जडेजा जो है उनका लास्ट मैच है। आखिरी चौका उसने मारा, विनिंग शॉट उसने मारी, साथ में ओवर किया। अक्षर पटेल देखिए क्या कमाल का, वो उनको ऑलराउंडर नंबर 5 पे ले आए। भाई आपके प्लेयर्स में वो टैलेंट है, वो डेप्थ है, जिनमें है वो टीम का हिस्सा नहीं बनते, सफारशी आ जाते हैं, पच्चियां आ जाती हैं, टट्टू आ जाते हैं, लेकिन जिनमें टैलेंट है वो नहीं आ पाते। कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क है, किस तरह की कप्तानी। फिर देखिए आपने, उसने ये नहीं कहा कि मैं टुक टुक करता रहूं, बाकियों के ऊपर इतना प्रेशर डाल दूं कि मैं जनाब एंड में पता चले कि जनाब 7-8 पे 9 पे रन्स पे चला गया। उन्होंने अपने रन्स को आगे इस हद तक रखा है कि वो अब उनके कंट्रोल में रहे, हाँ कंट्रोल में रहे। आउट हो गया, उसने अपनी विकेट गंवा दी,
लेकिन उसने बाकियों को यही बताया कि भाई खेलना इसी तरह से है, दलेरी से खेलना है, दलेरी से खेल के जीतेंगे। आपने दूसरी टीम को यहां से हराना है, यहां से हराना है। सिर्फ ग्राउंड में बंदा शिकस्त नहीं देता। मैं बहुत बार कहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इसलिए खेलते हैं कि वो हारे ना, और बहुत सारे लोग इसलिए खेलते हैं कि वो जीते। नतीजा दोनों का एक होता है, लेकिन माइंडसेट चेंज हो जाता है, और जो माइंडसेट है वही आपको दूसरी टीम के ऊपर हावी करता है, और यही आज इंडिया ने किया है। सो कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, बहुत बहुत मुबारक। हमने चैंपियंस ट्रॉफी अरेंज की, हमने होस्ट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आखिरी दिन किसी सीन में नजर नहीं आए, सिवाय ये कि पाकिस्तान का नाम उस जैकेट के ऊपर लिखा हुआ है जो अब टीम इंडिया पहन रही है। पाकिस्तान का नाम ओवरऑल एक होस्ट के तौर पे नजर आएगा। पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी से सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग मिली है। पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो कोई वो अरेंज करवाने के जो पैसे हैं, वो कुछ प्रॉफिट वो मिल जाएगा, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपकी क्रिकेट को इससे एज सच उस तरह से डायरेक्टली आपकी क्रिकेट को नहीं मिला। हाँ, बीइंग अ क्रिकेटिंग नेशन, बीइंग अ होस्ट, आपको 28 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिली, आपने उसको अच्छे तरीके से होस्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। होस्ट पाकिस्तान ने अच्छा किया, सबसे बढ़कर पुरअमन तरीके से हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई किसी किस्म का मामला नहीं हुआ। पाकिस्तान में सभी मैचेस जबरदस्त हुए, यूएई में जबरदस्त हुए, क्राउड भी पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द मैचेस में आपको बहुत जबरदस्त क्राउड नजर आया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस पिक्चर में कहीं नहीं है। हम 4 दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, लोगों के दिल हमने हरा दिए, दिल हार गए लोगों के, क्रिकेट फैंस डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन आज इंडिया में जश्न होगा, क्योंकि 2017 का वो गरूर जिसके ऊपर इतने अरसे तक पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ये कहते रहे हमने इंडिया को फाइनल में ये किया, हमने इंडिया को फाइनल में वो किया, बार बार उसकी हाइलाइट्स देखी जाती थी, वो गुरूर खत्म हो गया, वो गुरूर हमसे छीन लिया गया। इंडिया जीत गई चैंपियंस ट्रॉफी में। न्यूजीलैंड ने डिसअपॉइंट किया, और डिसअपॉइंट इसलिए कि यहां पे 270 बनते थे, 250 बनाए, और खास तौर पे जो मिडल में प्लेयर आए उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली वो मेरी समझ से बालातर है। बिल्कुल शेल में चले गए। जब आप जडेजा को 10 ओवर में सिर्फ 13 रन बनाने देंगे, तो फिर आप, इसका मतलब यह कि आपने दरमियान में मिडल ओवर्स में आके बहुत बुरी क्रिकेट खेली। थोड़ी सी कुछ दिमाग का इस्तेमाल कर लेते, कुछ गेम सेंस का इस्तेमाल करते, ब्रेसवेल को ऊपर ले आते, चौथे 5वें नंबर पे ले आते, आप मिचेल सेंटनर थोड़ा दरमियान में आ जाते, ताकि जो स्पिनर्स हावी हुए थे उन स्पिनर्स को एक तरफ किया जाता। अक्षर पटेल का जिस तरह से इंडिया ने इस्तेमाल किया, नहीं किया गया जो न्यूजीलैंड की तरफ से। और फिर जब आपको बैक टू बैक विकेटें मिल रही हैं, आप जो है वो बड़े बड़े प्लेयर सभी आउट कर लिए, 2 नए प्लेयर आए हुए हैं, तो उसके ऊपर आके आप ग्लेन फिलिप्स को पता नहीं इतने ओवर्स क्यों दे दिए, जो आप मेरी समझ से बालातर है। कि अक्षर पटेल को सिर्फ आउट करने के लिए ग्लेन फिलिप्स को इतने ओवर्स दिए कि वो जो सारे का सारा प्रेशर था, सारे का सारा प्रेशर फारिग हो गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लो ये था कि मैट हेनरी नहीं खेल रहे थे, लोकी फर्गुसन नहीं थे, डफी नहीं थे, बड़े बड़े प्लेयर्स उनके बाहर हो गए थे। लेकिन एट द एंड मैं ये कहूँगा कि न्यूजीलैंड ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है। दे आर नॉट द बेस्ट बट द सेकेंड बेस्ट इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, द रनर अप्स, और उनके लिए भी क्लैप्स होनी चाहिए, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हम कहाँ हैं? मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।